नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और यही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को ना फाइनल एग्जाम में पेपर में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से याद करना, नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि यही वीडियो आपको ना एग्जाम में काफ़ी मदद दे दे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक आपका चांदी होता है और चांदी का संकेत एजी दिया है। याद रखना, एग्जाम में कभी कभी एजी भी दे देता है, मतलब कि उसका संकेत भी दे देता है, और कभी कभी उसका हिंदी नाम भी ऐसा लिख देता है चांदी। तो मैं भी लिख देता हूँ चांदी। देख लेना दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया है, आप वही टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग के नाम से जानते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में ना वर्गों की संख्या 18 होता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि निम्न में कौन उपधातु है। उपधातु, तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी नंबर में एस बी दिया ना, यही हमारा उपधातु होता है। आप डायरेक्ट इसका आंसर एस बी याद कर लेना। देखो, उपधातु ज़्यादा नहीं होते हैं, 7 होता है उपधातु की संख्या, लेकिन कुछ अपवाद में भी आ जाता है, तो 10-12 बहुत लोग कहते हैं, बट इतना आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि उपधातु से क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल रहता है। अगला क्वेश्चन है पीतल है। तो बाबू पीतल जो होता है ना, पीतल एक मिश्र धातु होता है, मतलब कि आंसर आपका 4 का सी नंबर मिलेगा। पीतल एक मिश्र धातु होता है। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और एक और बात बतानी थी, अगर कोई भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसे कि मतलब नहीं होता है कि अभी तक मेरा तैयारी नहीं हो पाया, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरे यहाँ से पीडीएफ ले लीजिए, मेरे यहाँ से पीडीएफ ले लीजिए, और इस पीडीएफ में ना मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा और सब्जेक्टिव दोनों दूंगा। बस आप लोग को लेकर अच्छे से उसको रिविज़न करके उसको एक बार याद कर लेना है। और दोस्तों, ये बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है केवल पीडीएफ के लिए। आज मकर संक्रांति है और इसके शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूँ मात्र कितना रुपये में, 151 रुपये में। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना है, मात्र 151 रुपया फ्री अभी हुआ है। आप जल्द से जल्द ले सकते हैं पीडीएफ में आपको सारा विषय देंगे, और सारा विषय में जो भी निबंध लेटर होता है, जितना भी आता है ना, पूरा A to Z दे देंगे और पूरा एग्जाम में लड़ जाएगा। तो जिसको भी लेना है जल्दी से ये मेरा नंबर नोट करिए, 9693779407 लास्ट में है 07। इस नंबर को आप लोग ना, एक मिनट मैं इधर नंबर लिख देता हूँ, लास्ट में है 07। इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर SMS करिए, व्हाट्सअप करिए कि सर जी हमको लेना है, ऑफर चल रहा है ना, हमको लेना है। तो मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा, नहीं तो आप इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा देना, नहीं तो SMS करिए, मैं स्कैनर भेजूंगा, आप पेमेंट करके जल्दी से ले लीजिए। टाइम नहीं है, बहुत आपके लिए सुनहरा ऑफर दिया हूँ, ठीक है ना, और इस ऑफर का आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन यानी कि CH4, मीथेन यानी कि CH4। आप लोग याद रखना, CH4 सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद आपका नाम अमीबा में पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो कुटपाद को देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछता है, तो आप लोग का ये क्वेश्चन याद रहेगा, तो उसका उल्टा भी पूछेगा ना, तो आप कन्फ्यूज मत होना, बट आप उसको अच्छे से टिक लगा देना। कन्फ्यूज हो जाएगा तभी दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 8 का बी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। देखो बाबू, ये जो आपका वृक्क है ना, वो आपका उत्सर्जी अंग होता है, और ये वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जन से। इसके अलावा मलाशय भी हो जाएगा, एक मलाशय होता है, मलाशय, ये भी हमारा उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है ना। नहीं मलाशय नहीं, मलद्वार, सॉरी मलद्वार भी क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ
मलद्वार, मलद्वार भी क्या होता है, तो हमारा उत्सर्जी अंग होता है। और ये वृक्क, ये सब किससे संबंधित होता है, तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किस में बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है। याद रखना, शुक्राणु वृषण में बनता है। 10 का आंसर मिल जाएगा आपका, 10 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, जीवधारी। जीवधारी हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, 12 नंबर। ये क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी नामक बीमारी होती है, तो मधुमेह नामक बीमारी होती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बी के स्थान पर आ चुका है। और जो घेंगा दिया ना, घेंगा, ये नमक की कमी के कारण होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, केवल और केवल काल्पनिक होता है, दोनों नहीं होता, केवल और केवल काल्पनिक होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है 14 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। 15 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को ना हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आंसर याद रखना, ए नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आंसर आपका 18 का डी नंबर मिल जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ कह रहा है ना, तो उत्तल लेंस के द्वारा होगा ना, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ काल्पनिक का है, एक्चुअली में अवतल लेंस से भी बनता है, लेकिन सिर्फ पूछा है ना, इसलिए मैं उस पर टिक लगाया। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो कॉपर प्लस जल किस प्रकार की अभिक्रिया, ये तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होगा ना, ये आपका रेडॉक्स नहीं ऑफ चयन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, संयोग हो रहा है ना। हाँ, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग विद्युत संयोजी कहते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा 21 का बी नंबर, विद्युत संयोजी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीतल उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण होता है, पीतल तो मिश्र धातु का ना उदाहरण होता है, तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, पीतल हमारा मिश्र धातु का उदाहरण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर, जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन से जब भी संयोग करेगा ना तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का परिभाषा होता है, ये एग्जाम में पूछता भी जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन लिखकर हम लोग कहते हैं, हाइड्रोकार्बन लिखकर डैश देते हैं और इसका परिभाषा लिखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, और हाइड्रोकार्बन हमारा 4 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये 4 प्रकार के आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के सदस्य अम्लीय होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है, कितना 0.03%, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिसके अंत में OH रहता है, जिसके भी अंत में OH रहता है वो हमारा क्या होता है, क्षार होता है। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, क्षार होगा, क्योंकि इसका अंत में OH है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, तो 27 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ये आपका एक हार्मोन होता है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अगला हमारा क्वेश्चन है मानव मादक जनतंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका मानव मादक के जनतंत्र का भाग नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। पराकोष में होते हैं तो पराकोष में क्या होता है, पराकोष में परागकण होते हैं, आंसर आपका 29 का डी नंबर मिल जाएगा, परागकण होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, यानी कि इनमें से सभी आवश्यक है, डी नंबर मिल जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, तो इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना वो होती है लीवर। लीवर को यकृत भी बोलते हैं, ऑलरेडी लीवर इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम तो क्या होता है लीवर होता है, हिंदी नाम क्या होता है लीवर होता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना है, कहीं गलती आप लोग ना कर दे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पादप हार्मोन उदाहरण है, पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, ऑक्सीन, पादप हार्मोन, हाँ ऑक्सीन का उदाहरण है ना। ऑक्सीन क्या तो एक पादप हार्मोन होता है, तो यहाँ पर 32 का हमारा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक हो मतलब कि होता है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ना हमेशा अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ हमेशा लाल रंग का ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो मानव नेत्र किस भाग, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल होगा, देखो ये दृष्टिपटल लिखा गया, ऐसे लिखा गया, ध्यान से देखना दृष्टिपटल। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार दृष्टिपटल ये क्या होता है, दृष्टिपटल क्यों लिखा गया है, बाबू दृष्टिपटल हिंदी नाम है और इसका दूसरा नाम होता है रेटिना, रेटिना, तो रेटिना नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रेटिना तो इंग्लिश नाम होता है ना, तो रेटिना भी देता है दृष्टिपटल भी देता है, जो भी दे उस पर टिक लगा देना आप लोग, ओके, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर का होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट का तार बना होता है टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट का तार होता है ना वो टंगस्टन के तार का बना होता है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए 1 मिनट छोटू, ये क्या आ गया, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है आपका 38 नंबर ये क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना होता है, तो ये 7 रंगों के मिल से बनाता है, यानी कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है ना उसमें 7 को कलर होता है, लेकिन आपको 7 को कलर दिखाई नहीं देता है, दिखाई देगा जब आप प्रिज्म का उपयोग करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में ना अवतल लेंस होता है, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, अवतल लेंस होता है। अगला आपका क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, इसे याद रखना, याद हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा पुंकेसर। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका से निषेचित होता है, फैलोपियन नलिका से भी देख लेना, फैलोपियन नलिका दिया होगा और टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, दिए तो आपका उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव कौन सा है, तो केंचुआ जो होता है ना वो उभयलिंगी जीव होता है, 44 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, केंचुआ आपका उभयलिंगी जीव होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है, सूर्य से बड़ा कोई पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत ही नहीं है, आप देख लीजिए कितना भी बड़ा स्रोत क्यों ना होगा लेकिन सूर्य से बड़ा कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है, तो नीला हरा होता है, जिसको आप हरा भी बोल सकते हो और नीला हरा भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, जो हम लोग गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा करने के लिए ग्लूकोज मार्केट से खरीद कर ला कर उसको 2-3 चम्मच पानी में डालकर एक गिलास में पीते हैं ना, ग्लूकोज वही ग्लूकोज है, जिसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया गया है ना, ये हमारा चीनी का होता है, ये हमारा चीनी
का होता है और बी नंबर वाला ग्लूकोज का होगा। तो चीनी का पूछेगा तो सी नंबर वाला बता देना C12H22O11। लेकिन अभी किसका आप लोग आंसर टिक लगाओगे, कौन वाला, बी नंबर वाला, क्योंकि ये ग्लूकोज का पूछा है। अगला क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र P4 के रूप में रहता है, P4 के रूप में रहता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है यानी कि लोहा का, याद रखना लोहा का मिश्र धातु है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन फ्लोरीन अप्रूफ है। तो फ्लोरीन के इसका अप्रूव होता है कार्बन का। देखो कार्बन का 3 गो अप्रूव होता है, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ये कार्बन के 3 गो अप्रूफ होते हैं। और जो आपका ये फ्लोरीन है ना, इसकी आकृति कैसी होती है, जो फुटबॉल आप लोग खेलते हो ना, उसकी फुटबॉल की आकृति जैसी होती है फ्लोरीन की आकृति, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना। तो मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और लगे हाथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आपको मैं वीडियो दे सकूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।